तैयार है उसके वचनों को सुनने के लिए? परमेश्वर आज आपसे बात करेगा। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर का थैंक्स करो जो चर्च का बहुत कुछ हमने किया प्रभु की दया से, तो प्रभु आपको बरकत दे। मेरे साथ एक वचन खोलेंगे। खुल गया, वेरी गुड। बच्चों का गुस्सा नहीं करते। हालेलुया। मेरे साथ खोलेंगे भजन संहिता, पंजाबी में जबूरों की पुस्तक, उसका एक अध्याय क्वायर में से कोई पढ़ते जाना, उसको मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। भजन संहिता जबूरों की पुस्तक जो हम जबूर पढ़ते हैं, उसमें पहला जबूर जो परमेश्वर ने लिखा, धर्मी और दुष्ट, उसकी पहली आयत से शुरू करेंगे और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जो पवित्र आत्मा चाहेगा। ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਨਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਚੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਵਿਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਬਵਿਸਥਾ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਤ ਸਿਰ ਫਲ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਮਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਨ ਸੋ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੋ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋ ਨਾਲ ਡਾਲਿਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। इसे आवाज से बोलेंगे हालेलुया। कैमरामैन थोड़ा इधर हो जाए। कैमरा तो तेरे पास नहीं है, फोन ही है, चलो कुछ ना कुछ बोल देते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है धन्य है वह लोग जो दुष्टों की मत पे नहीं चलते और ना ही पापियों की रास्ते पे खड़े रहते हैं और ना ही मखौलियों की झुंड में बैठते हैं, परंतु वह तो यहोवा के वचन पर दिन और रात ध्यान करते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? यहोवा के वचन पर दिन और रात ध्यान करते हैं। वो तो उस पेड़ के समान है जो पानियों के किनारे लगाया गया है, जो रुत सिर अपना फल देता है, जिसके पत्ते नहीं गुमलाते, और वो जो भी करता है वो सफल होता है। इस वचन के लिए तारीफ करें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। समझ आ रही है इतनी सी बात? उसने कहा ना तो वो पापियों की मंडली में बैठता है, ना मखौलियों के झुंड में वो बैठता है। वो क्या करता है? वो यहोवा के वचन पर दिन और रात क्या करता है? ध्यान करता है। बोलो ध्यान करता है। दिन और रात क्या करता है? ध्यान करता है। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई दिन रात ध्यान कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हम सबको काम जाना पड़ता है, बच्चे संभालने पड़ते हैं, परिवार संभालना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। समझ आ रही मेरी बात? पर दिन और रात कौन ध्यान करता था? ये जबूर लिखने वाला दाऊद दिन और रात क्या करता था? ध्यान करता था। और बाइबल कहती वो सफल था अपनी जिंदगी में। किसी को दाऊद की जिंदगी बारे पता हो तो उसने 66 लड़ाइयां लड़ी और जीता। उसका राज्य सबसे बड़ा था। उसकी लाइफ में बहुत सारी परमेश्वर की क्या थी? बोलो बरकतें थी। हालेलुया। ध्यान से सुनना। अगर आप बदलना चाहते हैं अपनी जिंदगी को, क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी में बहुत सारी कमियां हैं, चुगलियां हैं, लालच है, नफरत है, आप छूटना चाहते पर आप छूट नहीं पाते। आप बहुत बनने की कोशिश करते, प्रभु मैं तेरे समान बन जाऊं, पर आप बन नहीं पाते। आप बनना चाहते पर बन नहीं पाते। आपने ध्यान से इस बात को सुनना है। जितने भी दास अगर आज तक मैं खड़ा हूं तो इसका रीजन यही है, मैं दिन और रात उसके सामने बैठता हूं। हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात? कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास समा नहीं है। अगर तेरे पास समा नहीं तो खुदा के पास भी समा नहीं कि वो तुझे बरकत दे। मेरी बात समझ आ रही है? लोग कहते रहा ना मेरे पास समान नहीं, मैं तो काम में बोल। अगर तेरे पास समान नहीं है तो खुदा के पास भी समा नहीं है कि वो तुम्हें छुड़ा सके। हालेलुया। खुदा इतना वेला नहीं है कि वो तुम्हें सुने। फिर जब तुम उसको इग्नोर करते हो, जब तुम्हें परमेश्वर के दास बोल रहे हैं आज से क्या शुरू करना है? आपने खुदा के साथ बैठना शुरू करना है। समझ आ रही है? पिछले शुक्रवार मैंने बोला था चर्च आप हाथों को उठाएंगे। आप में से 1 घंटा प्रार्थना कौन करता है? हाथों को उठाए जरा, मैं आपको देखना चाहता हूँ। मुझे पता है बरकतें लेने के लिए सब आ जाते। कोई हाथ उठेगा? हाँ, एक उठाए बच्ची का। 1 घंटा प्रेयर कौन करता है आप में से? मैं आपका पास्टर हूँ, आपसे पूछ सकता हूँ। बोले 1 आवर प्रेयर। शर्माए मत, क्वेश्चन कर रहा हूँ। कुछ ओवर बन गए, नहीं प्रार्थना गुप्त में रखनी चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने लोग हैं रोज 1 घंटे परमेश्वर के साथ बैठते हैं प्रार्थना में? 1 2
हाँ धीरे धीरे हो रहे हैं। 3, हाँ 3 हो गए, 4 भाइयों में से भाई मेरी ओर देखो, खड़े कर दो जरा हाथ। नहीं तो फिर देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। चलो ठीक है, प्रे नहीं करते। चलो आज क्वेश्चन आप क्वेश्चन डालूंगा। चलो आप प्रे नहीं करते। अच्छा तुम में से कौन इतने जिनके पास अपनी बाइबल नहीं है? हाथों को उठाएं जिनके पास अपनी बाइबल नहीं। झूठ मत बोलना, खुदा की प्रेजेंस मेरे पास बाइबल है, मैं तो अपनी बाइबल को उठाऊंगा। ये मेरी बाइबल है। आप में से कौन कौन है जिसके पास अपनी बाइबल नहीं है? 1 2 चलो कर दो खड़े। चलो ठीक है, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है नहीं करना तो ना करो, मुझे पता है बहुत सारे लोगों। अच्छा कितने लोग पढ़ते नहीं है? कितने लोग पढ़ते नहीं? 1 महीना हो गया क्वायर, सच बोलो कितने टाइम हो गया आपको बाइबल पढ़े? पढ़ते हैं ठीक है, पढ़ते हैं उसका थोड़ा सा नहीं मुझे पता है। अच्छा बाइबल भी नहीं पढ़ते, प्रार्थना भी नहीं करते। अच्छा आप में से कितने जन है जो हफ्ते में 1 रोजा रखते हैं? हाथों को उठाएं। 1 दिन अपने आप को दुखी करते हैं? हाँ 1 2 3 काफी लोग हैं, प्रभु का धन्यवाद। अच्छा ठीक है, जिनको पढ़नी नहीं आती उनका तो चलो प्रभु उनको बुद्धि दे, पर जो बाइबल जिनके पास है ही नहीं, सुनो मेरी बात। आपको लगता है मुझे कोई बाइबल लेके दे, सुनो जब आपने मैरिजेस पे जाना होता है तो बेस्ट सूट आप डाल के जाते हैं। सुनो ध्यान से, हंसना नहीं, सुनो आप अपने शरीरी काम के लिए बेस्ट करते हैं। बेस्ट गाड़ी में जाना है, बेस्ट सूट डालना है कि वो पैर मेरे तो सोनी ना लगी, मैं ही सारे तो की लगा सोनी नजर आवा। हालेलुया करते हैं ना आप, सब करते हैं। तो आप अपनी बाइबल क्यों नहीं लेकर आ सकते? समझ आ रही है? अगर आपको खुदावन से कुछ लेना है, उसकी बरकतों को लेना है, तो वचन के बीज में से बरकत लेनी है ना हमने। समझ आ रही है? सोचो मैंने इसके लिए प्रेयर कर दी, इस भाई के लिए, इसके लिए मैं प्रेयर करता हूँ, इसको परमेश्वर ने बरकत दे दी। क्या वो बरकत सदा बनी रहेगी? नहीं, जब तक ये वचन पर नहीं चलेगा तो ये बरकत इसकी जिंदगी में नहीं बनी रह सकती। क्योंकि यीशु मसीह ने जब किसी को चंगा किया तो उसने कहा इसके बाद पाप मत करना कि इससे भी भारी मुसीबत तेरी जिंदगी में आ जाए। हालेलुया। होता क्या है, आज लोगों को लगता है मैं चर्च जाऊंगी, पास्टर जी प्रेयर करेंगे, मैं बरकत लेके आ जाऊंगी। तो पास्टर ने कौन सी थैली पकड़ी हुई है बरकतों की? हालेलुया। आपकी बरकत आपके हाथों में, जबूर पहले भी आपकी बरकत है। उसने कहा जो दिन और रात उसकी दुहाई देते हैं, उसके सामने खड़े रहते हैं, वो उस पेड़ के समान है जो पानी के किनारे लगाया गया है, जो फल देता है और जो कभी मुरझाता नहीं है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ऊंची आवाज से बोलोगे हालेलुया। समझ आ रही है इतने से वचन की? समझ रहे हैं मेरी बात को? उसने कहा वो जो पेड़ है वो फलता ही रहता है, वो बहुत फलता है क्योंकि वो पानी के किनारे लगाया गया। उसको जरूरत नहीं कोई पानी डाले जाकर कि मैं जाऊं उसको पानी डालूं, वो तो पानी के किनारे लगा हुआ है, वो अपने आप फलता है, वो हर मौसम में फलता है और लोग उसके फल को देकर आशीष पाते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्रिश्चियन है? आप बोलते हैं हाँ मैं क्रिश्चियन हूं, तो बाइबल कितनी पढ़ते हैं आप? आपने बाइबल पढ़ी है? कुछ लोगों को 19 साल हो चुके हैं प्रभु में, क्या आपने पूरी बाइबल एक बार पढ़ ली है? नहीं पढ़ी। क्या आप प्रार्थना करते हैं 1 घंटा रोज? नहीं करते। क्या आप हफ्ते में रोजा रखते हैं? ना साढ़े तो रोजा ही नहीं रखा जाता ना, पेट बहुत दर्द। सुनो मेरी बात, अगर डॉक्टर आपको बोल दे कि ये नहीं खाना तो आप खाना छोड़ देते हैं ना, तो क्या आप प्रभु के लिए 1 हफ्ते में उपवास नहीं कर सकते? हालेलुया। क्रिश्चियनिटी ये नहीं कि आप आए, आप पर मैंने दुआ की, आप घर चले गए। समझ आ रही है? आप 6 दिन जो आप दुनिया में रहते हैं, आप शुक्रवार आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्रिश्चियन हैं, आप चल रहे हैं प्रभु में। मेरी बात समझ रहे हैं? आपको बाइबल को फॉलो करना है। क्या करना है? वचन को क्या करना है? फॉलो करना है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। उसने क्या कहा? जो दिन और रात मेरी दुहाई देते। अभी ध्यान से सुनो, अगर वर्शिप में कोई आगे बढ़ना चाहता है या आप में से कोई प्रभु की आशीष लेना चाहता है, एक काम आपने करना है, हर दिन खुदा के सामने बैठो 1 घंटा 2 घंटा, उसको अपनी पास्टर को बताने से पहले प्रभु को बताओ। हालेलुया। एक बहन थी, किसी चर्च में जाती थी, ध्यान से सुनना भी, उसका पास्टर ने किसी बड़े पास्टर को बुलाया, उठना जरा तेरी जरूरत पड़ जाती मुझे। हालेलुया।
उन्होंने बड़े पास्टर को किसी को बुलाया, बुलाने के लिए मान लो मैं इस बंदे को बोलूं कि मान लो मैं कोई बाहर से पास्टर बुला लूं, समझ आ रही है, तो बाहर से पास्टर उन्होंने मंगाया, तो वो सारे प्रार्थना करा रहे हैं, तो जो नया पास्टर आया वो ऐसे खड़ा है। जब मैं लोगों के गांव में जाता ना, जब खुंडे मीटिंग थी तो मेरी गाड़ी लोग तोड़ने लगे, रुको हम पर दुआ कर दो, समझ आ रही है। तो बाहर जब हम जाते तो बहुत ऑनर पाते हैं परमेश्वर की दया से, हालेलुया। तो क्या हुआ, बाहर से पास्टर मंगाया उन्होंने, तो ऐसे वो प्रार्थना उन्होंने प्रचार किया, बाद में प्रार्थना करने की टाइम आ गया और सारे प्रार्थना करा रहे हैं। दूसरा जो उनकी कलीसिया का पास्टर वो देख रहा है, हाँ जी 2 दिन। एक बहन आई प्रार्थना कराने के लिए, उसने बोला पास्टर जी मैनू ना टीवी की प्रॉब्लम आ। उसने प्रेयर की, उसका पास्टर जो था चला गया। जब वो पास्टर तो उसके पास गया, उसने बोला यार तूने मुझे बताया नहीं, मुझे तुझे टीवी थी, 1 साल से तू चर्च में आ रही है, तूने मुझे बताया नहीं। वो बोली आगे से, पता बोली तुम ठीक कर सकते हो, हालेलुया। मतलब बाहर का पास्टर कैंसर, टीवी, और हमारा पास्टर ढिड्डपीर और बुखार, हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात? उसने अपने पास्टर को बताया तक नहीं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, बाहर से जो आया उससे बताएंगे। अरे प्रभु के बच्चों, मसा मौजूद है यहाँ, हालेलुया, उसकी प्रेजेंस मौजूद है यहाँ। मेरी बात समझ आ रही है? पास्टरों में कमियां नहीं, सबसे पहले हम में कमी नजर आती है कुछ। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? कल आत्मिक पिता किसी पर प्रार्थना कर रहे तो, और वो बहन बोल रही मेरे महीने में हर महीने में मेरे घर में मौत हो रही है। उन्होंने पूछा कि परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि तुमने कुछ खाया है ऐसा जो खाना, जैसे लंगर प्रसाद हम बाहर के खा लेते हैं ना, बैठ जाते चलो यीशु का नाम लेके खा लेंगे, उससे क्यों नहीं, प्रभु जी ये तेरा ही लंगर है, चलो आमीन हालेलुया। वचन तोड़ दिया, चलो ठीक है, चलो तोड़ दिया वचन, चलो कोई बात नहीं, सारे एक। अरे सब एक नहीं है, लुधियाने जाने वाली बस अलग है, अमृतसर जाने वाली अलग है, और यीशु मसीह के साथ जाने वाली भी बस अलग है, हालेलुया। पवित्रता ही उसकी बस है, हालेलुया। फास्टिंग उसकी बस है, रोज खुदावन के साथ बैठना, संगति करना, डू नॉट बी सेल्फिश, स्वार्थी नहीं बनना हमने, हालेलुया। आपका पास्टर बेचारा रोज रख के पतला हो गया है ना, अभी उसको 30 कमर की बजाय 28 कमर आती है, तो आप ताजी हो रहे हैं, हालेलुया। क्यों? मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आपको कुछ अपना नहीं दिखा रहा, पर मैं आपको बता रहा हूँ क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में हमें एक रिश्ता बनाना है प्रभु यीशु मसीह के साथ, हालेलुया। रोज उसके साथ हमने बैठना है, प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़नी है। आप कहेंगे मेरी वाइफ प्रार्थना करती, मैं नहीं कर, ये क्रिश्चियनिटी नहीं है। आप अकेले अकेले का न्याय होगा, अकेले अकेले ने स्वर्ग में जाना है, अकेले अकेले ने खुदा के सामने खड़े होना है, तो आपका अकेले अकेले का परमेश्वर न्याय करेगा। तो आप अकेले अकेले को खुदावन के साथ एक रिश्ता बनाना है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। इतनी सी बात समझ आ रही है? आपको अकेले अकेले को उसके साथ रिश्ता बनाना है, रोज प्रार्थना करनी है, रोज बाइबल पढ़नी है, रोज चर्च जाना है, उसके साथ बैठना है, पवित्र वचन को पढ़ना है, एक रिश्ता बनाने का है, हालेलुया। कितने जन ये टीवी सीरियल देखते हैं, बिग बॉस वगैरह, ये नागिन वगैरह, ये चीजें आपको प्रभु से बहुत दूर करेगी। मेरी बात समझ रहे हैं? कईयों ने तो अपने बच्चों का नाम वही रखा है जो नागिन चैनल में नाम होते हैं, हालेलुया। अरे इतनी बाइबल नाम से भरी हुई है, उनमें से रख ले कोई। समझते हैं मेरी बात को? प्लीज मैं आपको वचन देने के लिए आया हूँ, उसके साथ एक रिश्ता स्थापित करें। आज आपका रिश्ता स्थापन हो यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। एक रिश्ता बनाए उसके साथ। आप में से किसी ने बपतिस्मा नहीं लिया? जब मैं प्रभु में आया 2016 में, तब भी मैंने बपतिस्मा ले लिया था कि प्रभु अब तो मैंने तुझे जान लिया, अब कौन सी काम करने, हालेलुया। समझ आ रही है? तो क्या हम करें प्रभु को पाएं, हालेलुया। क्योंकि ऐसे आप आएंगे, बरकत लेके चले जाएंगे, आप प्रेयर करेंगे, कुछ ये बस ऐसे चलती रहेगी लाइफ, पर आपको एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है परमेश्वर के साथ। अब कुछ लोग बोलते हैं यार पास्टर साढ़े घर नहीं होंगे। अभी ध्यान से सुनना, सुनेंगे? हालेलुया। सुनो मेरी बात, मेरी टीम जानती है, ये बच्चे जानते हैं, जब भी ये मेरे घर में आते हैं, प्रार्थना में, बाइबल में, वचन सुनने में मगन रहता हूँ, हालेलुया। समझ आ रही है? अभी 26 तारीख को मीटिंग है, बड़ा क्रूसेट है ना,
उसके बाद कलानौर में बड़ा क्रूसेट है जहां पर 15 पास्टर हमारा स्वागत करेंगे। ध्यान से सुनो, तारीफ करेंगे इस ग्रेस के लिए। परमेश्वर की ग्रेस हमारे ऊपर है। 15 पास्टर होंगे, ग्लोबल एक्शन की कमेटी की टीम होगी, बड़ा वो स्टेडियम में होगा क्रूसेट। हालेलुया, ये ग्रेस के द्वारा होगा। समझ दे, अभी मैं आपके घरों में विजिट करूं, चाय पीऊं, कॉफी पीऊं, रोज आपसे मिलूं, क्या मैं ये क्रूसेट कर पाऊंगा? है क्या मैं वहां पर पुलपट पे फिर ऐसे बंदों के बाबा कुछ नहीं पल्ले? जब आत्मा साथ नहीं होगा तो फिर लल्ली लगेगी ना मुंह से। समझते हैं सीधी बात? हमें नजर आता है किसके साथ आत्मा बोलता है, किसके साथ नहीं बोलता। हालेलुया, मेरी बात समझ रहे? हमारे आत्मीय पिता ने सिखाया कभी भी मुंह उठाए प्रेयर करने के लिए मत चले जाओ। कम से कम हमारे, अगर हम किसी पर ले हैंड कर रहे हैं, टीम सुनो, अगर किसी पर हमने ले हैंड करनी, 8 या 9 घंटे प्रेयर होनी चाहिए हमारे। फिर किसी के सिर पर हाथ रखना, नहीं तो ना रखना, क्योंकि ये एक आत्मिक युद्ध है। आपके घरों में मैं चाय पी रहा हूँ, आपसे रोज मिल रहा हूँ, हेलो हाय हो रहा है, पास्टर जी बस विजिट करने में बिजी हो गए, और जो प्रभु ने प्रभु के दास से बात करनी, वो तो बात रह गई नहीं। समझ आ रही है मेरी बात? समझ रहे? परमेश्वर ने कहा मेरे साथ रिश्ता बना, मेरा रिश्ता बनाकर जब मैं आपके पास आऊंगा तो बड़े काम कर पाऊंगा। हालेलुया। और ऐसे अगर मुंह उठाया आ जाऊंगा, आपसे बातें करूंगा, आपके घरों में चला जाऊंगा, मैं बहुत कम विजिट करता हूं, पर मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूं, आप जब भी घर में आए, हमारे घर के दरवाजे खुले हैं, मेरे साथ बैठे, प्रेयर करें, बात करें और घर में चले जाए। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, क्योंकि एक जिम्मेवारी हमारी है, बड़े काम करने, हमने लोगों को बचाना है, प्रार्थनाएं करनी है, दिन रात उसकी हुजूरी में बैठना, ये हमारा काम है। हालेलुया। बाकी आप जानते हैं अगर हम इन चीजों में बिजी हो गए तो हमारी जो मिनिस्ट्री का लेवल है वो स्पिरिचुअल नहीं होगा। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैं भी किसी को गप्पे लगा के खड़ा कर सकता हूँ, आई उठी मैं ते आत्मा च तेरे पीछे आ देख रहे हैं, ये क्रिश्चियनिटी नहीं है, ये दफ्तर चीजें हैं। समझ आ रही है? मुझको रबिश खेलना नहीं आता। समझते मेरी बात को? कि किसी के पीछे, एक बहन मेरे को कॉल आया, सचमुच चौकस रहो आप कहाँ जा रहे हैं, मेरे को कॉल आया, किसी पास्टर ने मुझे बोला कि तेरे पीछे ये है, तो मैंने उसको बोला उसको पूछ अब निकाल। समझते ना? बता तो दिया। अरे प्रभु की आवाज सुनना बहुत मुश्किल है, ऐसे नहीं प्रभु की आवाज आती। हालेलुया। इसलिए मैं कम बोलता हूँ, उतना ही बोलता हूँ जितना प्रभु मुझे कहता है। ज्यादा बोलेंगे तो मार खाएंगे। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। कैसे को लगता है जो बाय बाय पास्टर थे वो शक्ति भरी, और उन्हें नहीं पता ये लल्ली गप्पे लगा रहा है। समझते हैं? ये क्रिश्चियनिटी, आपको सच्चाई बता रहा हूं मैं, सबको नजर आ रहा है ये कुछ गेम्स चल रही हैं। प्रभु का आत्मा जहां होगा वहां सफेद होगा, सब कुछ साफ होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अगर आपको मैं प्रेयर दिखाऊं, अभी एलसीडी नहीं है, मैं अगले शुक्रवार दिखाऊंगा। जब वो बहन कलानौर से पहली बार आई थी, मैं जब वो सुन रहा था तो मुझे प्रभु नजर आ रहा था। मैंने उसको वचन दिया था पहली प्रेयर में, मैंने कहा दुष्ट आत्मा निकल रही है और खुदा तेरी कोर्ट को खोल रहा है। और 4 हफ्ते के बाद वो प्रेग्नेंट थी। दिस इज द प्रोफेसी। बाइबल कहती है जो वचन यहोवा के मुंह से निकलेगा वो पूरा होगा। हालेलुया। ये क्यों मिला? जो दिन और रात यहोवा की व्यवस्था पे मगर रहते हैं उनको यहोवा चलाता है और अगुवाई करता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैं बोल सकता हूँ अगर ये खुदा की ओर से नहीं है तो ये खत्म हो जाए, पर अगर ये चर्च खुदा की ओर से है ये बढ़ती जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। क्योंकि हमारा बेस क्या है? हमारा बेस गेम खेलना नहीं, हमारा बेस यही बन चुका है कि दिन रात उसके सामने बैठना, प्रेयर करना, बाइबल पढ़ना, संगति रखना, अपने विरोधियों को माफ करना। कोई खिलाफ बोल दे तो माफ कर देना, कोई बात नहीं, डोंट वरी, परमेश्वर उसे ब्लेस करे। हालेलुया। आज भी अगर चर्च में कोई छोड़कर चला गया तो मैं ये नहीं कहता प्रभु उन्फार ले, मैं कहता हूँ प्रभु उसे बहुत बरकत दे। पुलपट पे हूँ, प्रभु उसे इतनी आशीष दे कि मैं उसके व्हाट्सएप पर ये स्टेटस ना लगे, क्योंकि जब लोग छोड़कर जाते तो फिर स्टेटस लगाते हैं जितने हथियार तेरी हानि के लिए होंगे उनमें से कोई भी सफल ना हो। अरे यही पास्टर ने तुझे बपतिस्मा दिलाया, यही पास्टर ने तुझे चंगा किया, तुझे चलाया, अब यही पास्टर के खिलाफ कौन से हथियार तू उठा रहा है? ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मान लो आप में से कोई मुझे बुरा बोल के जाएगा तो मैं ये नहीं बोलूंगा तू भी, तेरे साथ भी वैसा हो। हम वचन को पूरा करेंगे, बुराई के बाद हमने क्या करनी है? भलाई करनी। प्रभु तुझे ब्लेस करे। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया।
हालेलुया। वचन के साथ जुड़ना है हमने। किसके साथ जुड़ना है? बोले वचन के साथ। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? वचन के साथ जुड़ना है, वर्ड के साथ। वचन में क्या लिखा? जो मैं बोल रहा हूं वचन में लिखा है। क्या वचन कहता है? क्या वचन मेरी आंखों के बारे में कहता है? वचन आंखों के बारे में कहता है तेरी आंख पवित्र तो तेरा सारा शरीर पवित्र है, पर तेरी आंख अंधेरा तो तेरा सारा शरीर अंधेरा है। वचन मेरे शरीर के बारे में क्या कहता है? वचन कहता है कि अपने शरीर को परमेश्वर के आगे पवित्र करके सौंप दो, समर्पित कर दो। ना जी साडे को ना दुआ ही नहीं होती, ना जी साडे को तो बाइबल पढ़ी नहीं हुई, ना जी साडे को तो रोजा रखिया नहीं जाता, ते ना जी फिर सानू भी तुहाडे ते बरकत दित्ती ही नहीं जाती। हालेलुया। फिर साडे को भी दुआ तुहाडे ते नहीं हुंदी। चाहे मेरा पैर रखा लो, फिर हाथ रखा लो, कुछ भी रखा लो, काट के ले जाओ हाथ, कुछ नहीं होगा। किसी बड़े दास से हाथ रखा लो, कुछ नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जब तक तुम वचन के साथ जुड़ोगे नहीं, तब तक तुम आशीष नहीं पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। वचन ही आशीष है, वचन में ही बरकत है, वचन को पूरा करना ही आपकी मसीहत है। हालेलुया। कितने जन सुन रहे इन बातों को? समझ आ रही है? बिना वचन के साथ जुड़े हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। समझ रहे हैं? और दूसरी बात आपने समझनी है, आप परमेश्वर के बड़े लोग हैं, आपके ऊपर अधिकार है। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे ऊपर अधिकार है, चाहे तुझे नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम पीटर भाई को देखते हैं, पतला सा लगता है, पर इसके ऊपर भी अधिकार है। हालेलुया। सब जो फिजिकली कमजोर है, इसका मतलब ये नहीं कि स्पिरिचुअली उसके ऊपर अधिकार नहीं। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। एक समय था, आपको तो गवाही बताता हूँ। एक दिन जब मैं नया नया प्रभु में आया था 2018 में, तब मुझे दुष्ट आत्मा वगैरह का इतना पता नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ कि किसी के अंदर दुष्ट आत्मा आ गई। हालेलुया। तो अभी मैं नया नया था, मैं हाथ भी नहीं रख सकता था, क्योंकि बाइबल कहती है जल्दी किसी पर हाथ ना रखना। पर मुझे पता था मेरे पास कोई अधिकार है, क्योंकि मैंने अपने फादर से, पास्टरों से सुना था कि हम मसीह में। अभी मेरे सामने आ गई, अभी मैं भागूं कहां? पास्टर तो नजर नहीं आ रहा, मैं ही था, और वो बड़ा जोश में था, यहीं पर बैठा हुआ है। चलो मैं उनकी बात नहीं करता, टीम में था। तो डेविल उसके अंदर था, शैतान उसके अंदर था। तो मैं पहले डर गया, मेरे पैर कांपे। मैं कहा थे क्या करे अब, है ना, पहला एक्सपीरियंस है। अब तो दबका मारता है तो प्रभु काम करता है, अब नहीं डरता किसी से, परमेश्वर की पावर है। पर तब 2018 में ऐसा नहीं था। तो मैं हैरान हो गया, मैं क्या प्रभु अब तो। पर मैंने पता कि क्या, वो भागने लगा, रूम में से भागने लगा। मैंने इमेजिन किया, मेरे आत्मिक पिता ने एक बार बोला था, जब दुष्ट आत्मा बीच में से भागने लगी, उन्होंने बोला स्वर्गदूत तुझे खींचे। ऐसी कोई क्लिप थी, मैंने बड़ी गौर से देखी। वो भागने लगा, मैंने वचन बोला, मैंने कहा एंजल्स तुम्हें खींच के लेकर आए। वो बंदा ऐसे 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 आया। हालेलुया। तारीफ करेंगे परमेश्वर की। और जब वो ऐसे ऐसे आया, मेरा विश्वास ऐसे 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 ऊपर, मैंने कहा ये तो पहला चमत्कार है, परमेश्वर ने मुझे भी कुछ दिया है। हालेलुया। फिर वो जब मैंने भागने लगा, मैंने कहा एंजल्स, खुदा के दूत तुम्हें खींच के लेके आए। और सचमुच दूत ऐसे लग रहे थे, दूतों ने उन्हें पकड़ा है और खींच रहे हैं। हालेलुया। समझ आ रही है? तो वो आया, फिर मैं हाथ तो नहीं रख सकता था। मैंने पूछा कौन है? कहता है ऐसे ऐसे मैं इसके बीच में आया हूँ। आया भी पता कैसे था? सुनो ध्यान से। कोई जगह थी, वो दूसरी जगह लगा लो, है ना, वहां पर वो खेल रहा था बच्चा। क्या कर रहा था? जस्ट खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। और बॉल उस जगह के पास चली गई, और जब उसने बॉल उठाई, कहता है मैं तभी इसमें समा गया। समझ आ रही? अपने बच्चों को ऐसे स्थानों पे मत भेजो जहां पर ऐसी चीजें हैं। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने कहा अब तूने इसे पकड़ तो लिया, पर मैंने कहा क्या हो रहा है यहाँ पर? कहता आग लग रही है मुझे यहाँ पर, आपको अधिकार दिखा रहा हूँ आपके। मैंने बाइबल पकड़ी, बाइबल रखी चेस्ट पे, डिलीवर था यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैंने कहा वचन में पावर है, सामर्थ है। ये 2018 की बात है, जब मुझे 6 महीने 7 महीने प्रभु में हुए थे। हालेलुया। अब तो लोगों को 2-2 3-3 साल हो चुके, पर अपने अधिकार का पता ही नहीं। तुम सामर्थ्य हो, तुम शैतान को कुचलने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। किसी के पास नोट है? किसी के 100 का है, 50 का किसी के पास? अगर है तो देना मुझे जल्दी। हाँ, ये 100 का नोट किसे चाहिए? हाथों को उठाओ। किसे चाहिए? क्वायर आप कर दो सारे हाथ मेरे कहने। हाँ
कर दो यार भाई। हाँ चाहिए ना आपको, चलो देखना अब 100 का नोट। अभी पारूंगा नहीं, ठीक है, मुझे पता है तेरा। अभी किसको चाहिए? सभी को चाहिए ना, हाथों को खड़ा कर दो, थोड़ा हौसला तसल्ली दे दिया करो अपने पास्टर को। हालेलुया। अभी चाहिए आपको? चाहिए, ठीक है, पारूंगा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा फिर दिखाऊंगा। अभी किसी को चाहिए? अभी भी चाहिए है ना, क्योंकि 100 का क्या है नोट है, अभी भी चाहिए ना, चलो ठीक है। अब तो मैंने उसको पूरा ऐसे कर दिया। अभी किसी को चाहिए? चाहिए ना, 100 का नोट तो 100 का ही है ना। सुनना ध्यान से, ये मान लो हमको शैतान ने ऐसा बना दिया है, हमें ऐसा बना दिया उसने, हम मसीह में हैं पर पाप के कारण, व्यभिचार के कारण, नफरत के कारण हम ऐसे बन चुके हैं। पर तब अब भी तुम 100 का नोट हो यीशु मसीह के नाम में। समझ आ रही है? चलने के लिए बुलाए गए हो। अभी देखना, माइक पकड़ना, उठना। अब जब यीशु मसीह की एंट्री होगी, जीसस की 2018 में जब मेरी जिंदगी में एंट्री हुई, ये देखो, अभी प्रभु आए और प्रभु ने फिर से इसे 100 का नोट बना दिया। समझ आ रही है? दिख रहा है नोट? पता तो नहीं, शैतान आपको ऐसे घुमा सकता है, पर तुम्हारी कीमत है यीशु मसीह के नाम में। आज तुम्हारी जिंदगी में जीसस आए और तुम्हें सीधा कर दे यीशु मसीह के नाम में। उसी आवाज से बोलेंगे हालेलुया। समझ रहे? वो नोट को जितना मर्जी कुचल दिया गया, पर 100 का नोट ही रहा। हम पवित्र लोग हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। चाहे हम पर कोई जादू टोना कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, बुराई का अंत बुरा होता है यीशु मसीह के नाम में। बात को समझ लेना। अगर आपके घरों में कोई जादू टोना कर रहा है ना, लहू फेंक रहा है ना, जानवर मर रहे हैं, डोंट वरी, उसके लिए प्रेयर करना। प्रभु से बरकत दे। न्याय का दिन यही होगा, धरती पर यहीं पर होगा। मैंने कहा प्रभु छोड़ेगा नहीं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। ऐसा कभी नहीं हो सकता हम किसी का बुरा करें और हमारे साथ बुरा ना हो। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, जादू टोना करते थे लोगों पर। एक समय आया, सब घर खत्म हो गया एक दिन में। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जितने लोग फेक या अपनी ओर से कुछ कर रहे हैं पुलपट पर, एक दिन गायब हो जाएंगे, नजर नहीं आएंगे आपको। सच्चा सर्वदा खड़ा रहेगा यीशु मसीह के नाम में और बना रहेगा। हालेलुया। कुछ ये बात से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए जितना आपके पास है उतना ही बोलो, उतना ही बोलो। और एक तीसरी बात, आप मसीह में अधिकार, और आपने हर वक्त मन में यीशु मसीह का नाम लेते रहना है। हालेलुया। समझ आ रही है? इवल स्पिरिट कैसे एंटर होती है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, खड़े होना। दुष्ट आत्माएं कैसे एंटर होती है? मान लो आप किसी से मिलने के लिए गए, वो हमारी जाति का नहीं था पर कोई और था, या कोई भी लगा लो, आपने उससे हैंडशेक किया। अभी उसने मुंह से क्या बोला? हेलो बोला, है ना। अंदर से वो पता क्या कह रहा है? आई कर्ज यू। अंदर से वो बोल रहा है आई कर्ज यू। उसका श्राप आपके ऊपर आ सकता है, क्योंकि उसने दिल में क्या बोला? आई कर्ज यू, मतलब मैं तुम्हें श्रापित। पर आप जब हेलो बनाए उससे, कोई भी क्यों ना हो, आप दिल में बोले यीशु मसीह के लहू की जय हो, उसके खून की जय हो। मेरी बात समझ रहे हैं? आपको नहीं पता आपका विरोधी कौन है, कौन अनदेखा आप पर जादू कर रहा है, कौन आपको, समझ आ रही है? कौन आपके घर में ही, कौन आपके बाहर ही, कौन आपके, समझते मेरी बात? कौन आप पर क्या कर रहा है आप नहीं जानते। इसलिए रात के 12 बजे उठकर गैर भाषाओं में प्रार्थना करो, फायर प्रेयर करो, उसके वचन को बोलो, यीशु मसीह के नाम से मैं सारे जादू टोने को तोड़ता हूँ। याकूब के घराने पर कोई जादू टोना न चलेगा। ऐसे ऐसे वचन बोलो, प्रभावशाली होगे तुम यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। आपको लगता है मैं प्रेयर करके घर में सोऊंगा नहीं, फिर से प्रेयर में बैठ जाऊंगा, अगले दिन फिर से प्रेयर में बैठूंगा। क्यों? क्योंकि जिस आत्मिक युद्ध में हम हैं वो एक आत्मिक लड़ाई है। हालेलुया। वो सॉन्ग था ना कि पर तू पास्टर बदली जाना है, तू दिल बदल के। मैं रात को सुन रहा था, मुझे बहुत मजा आया। हालेलुया। सच्चा सॉन्ग है। हम क्या बदलते, कोई गुस्सा करे डोंट वरी, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? बड़े को चले जाए, अरे बाइबल तुम्हारे पास से फॉलो कर लो, दिन रात उसके सामने बैठना शुरू कर दो। जिसके साथ आपकी नफरत है उसके फोन करो, बहन मैं तुझे माफ करती। ये नहीं कर सकते ना पास्टर जी, ये बहुत मुश्किल लगा। माफी तो साडे को है नहीं ना,
अच्छा, उसने कहा माफ कर, तू भी माफ किया जाएगा। ठीक है, आप उसे फोन करो, प्रभु तुझे बरकत दे। नहीं कर सकते, चलो ठीक है। अच्छा, ये नहीं कर सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते, बाइबल नहीं पढ़ सकते, बाइबल अपनी नहीं है, रोजा रखे को पता नहीं कितने चिप, अच्छा कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, बस यीशु मसीह की अब आशीष मिल जाए। ये कैसी बरकत आप चाहते हैं? ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जो घर में बैठे वो हालेलुया बोलेंगे। हाँ, कुछ लोग घर में भी है, यहाँ पर है कि घर में है? चर्च हाथ तो हिलाई जब। अच्छा, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर काम चल रहा था, वो काम हो चुका है। अभी सोमवार से आपने प्रार्थना के लिए आना है, ठीक है? 26 तारीख के लिए हमने प्रेयर करनी कन्वेंशन के लिए। उसके बाद जस्ट 8 दिनों में एक बड़ा क्रूसेट है, ठीक है? जस्ट 8 दिनों में कलानौर में क्रूसेट है। 2 मीटिंगें हैं, दोनों मीटिंगों का मतलब है बड़ा काम। बोलो बड़ा काम। और उसके लिए हमें बड़ी मेहनत चाहिए, और हम अपनी मेहनत से नहीं कुछ कर पाएंगे, ठीक है? ये मत सोचना मैं दुआ करके क्या, उसकी दया से सब कुछ होगा, पर हमें क्या करनी है? मेहनत करनी है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो सोमवार आपने 5 बजे 5:30 यहाँ पर आना है। ये नहीं देखना पास्टर जी नहीं ले आए थे, से मेरा लेनी में दबाते पहना। कुछ लोग देखते रहते पास्टर आए कि नहीं। आपने मेरे आने से पहले बैठ जाना है। क्वायर आ सकती है, और मेरी टीम पता बोलती है वहां पर तो लेडीज होती, हमारा क्या काम? तेरा कोई काम नहीं, तुमने भी आना है, टीम ने भी आना है। समझ आ रही है? साइड पर बैठ जाना है। कुछ आवाज से बोलेंगे हालेलुया।